fourth step. In fourth step, fructose 1,6-bisphosphate divided into 2 parts. Okay, तो 2 parts में कैसे? fructose 1,6-bisphosphate, this is also a 6 carbon compound. ये 6 carbon compound है. Now it is divided into 2 compounds. अब fructose 1,6-bisphosphate जो वो डिवाइड हो जाएगा 2 कंपाउंड में, और ये इस तरीके से डिवाइड होगा कि each compound having a 3 carbon, मीन्स यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिलने वाले हैं वो दोनों 3 कार्बन के, टोटल 6 कार्बन थे, डिवाइड हो गए 3 कार्बन में. तो सबसे पहला जो हमारा इसमें बनेगा दैट इज अ ग्लीसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ग्लीसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. इन शॉर्ट आप इसको लिख सकते हो GAP, गप बोल सकते हो, गैप बोल सकते हो, व्हाटएवर डू यू वांट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बनेगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. इन शॉर्ट वी कैन से दैट DHAP, ढप और गप. तो बेसिकली फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट से हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए हैं, 2 कंपाउंड मिले हैं. ईच कंपाउंड आर 3 कार्बन कंटेनिंग. दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट गप, एंड दिस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं DHAP शॉर्ट में, और ढप बोल सकते हो. ओके, तो ये गप और डप जो है फॉर मेमोराइजेशन, याद रखने के लिए मैंने इस पर्पज से बताया है. बाकी इस तरीके से हम इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हो अगर आपको याद रखना हो. बात करें ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज PGAL. अगर हम शॉर्ट में बात करें, मीन्स इसका मतलब क्या है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ओके, तो PGAL को हम 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसे PGAL लिख देते हैं. जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. इसको शॉर्ट में हम इसको एक और नाम से बोलते हैं. ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज आल्सो कॉल्ड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं PGAL. ये दोनों नाम एक ही के ही हैं. अगर कहीं मतलब फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड लिख दिया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बोलो या 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलो, बोथ आर सेम. ओके, ये दोनों के दोनों सेम है. अब ये जो है हमारा फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, ये डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा एंजाइम यूज होगा जिसकी वजह से ये डिवाइड हुआ है? यहाँ पर एंजाइम जो यूज हो रहा है दैट इज एल्डोलेज. एल्डोलेज एंजाइम की स्पेशलिटी ये होती है, ये क्लीवेज में यानी कि ब्रेक करने में जो है ये हेल्प करता है. तो इसने जो है फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट को जो है एल्डोलेज एंजाइम ने ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर जो हमें 3 कार्बन कंपाउंड मिल गए. एक मिल गया हमें ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और वी कैन से दैट 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL, एंड सेकंड इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. बात करें हम स्ट्रक्चर की, तो फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट कैसा था दिखने में? तो दिस इज कुछ इस तरीके से जो है, दिस इज CH2, हियर इज CH2O, और इधर O. ये फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट है हमारा. इधर पर फॉस्फेट ग्रुप लगा था, इधर पे लगा था. 1,6 है तो 1 और 6 कार्बन पे, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट और 6 पर क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और 2 है तो इसलिए बिस फॉस्फेट. तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है इस तरीके से. अब ये डिवाइड हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड मिल गए, तो किस तरीके से देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, तो ऑब्वियसली नाम में अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ग्रुप तो इसमें प्रेजेंट होगा ही. तो ये 3 कार्बन है, CH2 CH and C double bond OH. This is aldehyde group. एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया. प्लस यहाँ पर क्या है? इसमें फॉस्फेट लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली, और कौन सी पोजीशन पे? 3rd पर. और काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं? यहाँ से, जहाँ पर हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, वहीं से हम प्रायोरिटी देते हैं. तो यहाँ पे मीन्स इस कार्बन पर, 3rd कार्बन पर हमें क्या मिलेगा? फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा. 3rd कार्बन पर हमें फॉस्फेट ग्रुप मिल गया इस तरीके से. तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. सिमिलरली यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है, मींस डाई, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे और एसीटोन है यहाँ पर. ओके, एल्डिहाइड, वहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे एसीटोन है प्लस फॉस्फेट भी लगा हुआ है. तो बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे. तो यहाँ पर इसका जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज CH2OH, C डबल बॉन्ड O. दिस इज अ कीटोन ग्रुप. ये कीटोन ग्रुप हमारा इसमें ऐड हो गया. CH2O, और इस तरफ फॉस्फेट लग गया. तो ये 2
दिस इज अ फॉस्फेट, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इस तरीके से तो बोथ आर 3 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। एक ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है या 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड बोलो, और दूसरा जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ओके, तो दोनों में फॉस्फेट ग्रुप है, सब दोनों के पास एक एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज आती है वो क्या है, ग्लिसर एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो सकता है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में, एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट वो भी कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। मींस ये दोनों जो है इंटरचेंज होते रहते हैं आपस में, इनकी जो ये ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन बन जाता है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन ग्लिसर एल्डिहाइड बन जाता है, और इस तरीके से जो कॉन्जुगेशन में ये दोनों आपस में इस तरीके से एक्सचेंज होते रहते हैं। बिकॉज यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आएंगे। तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली पोजीशन चेंज होगी, ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड की पोजीशन चेंज हो गई, ऑक्सीजन की जो है पोजीशन चेंज होगी। तो ऑब्वियसली जब पोजीशन चेंज करने की बात आती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, बस पोजीशन चेंज रहेगी, फर्स्ट पे लग के सेकंड पे लग गया कार्बन। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होगा, आइसोमेरेज, क्योंकि आइसोमेरेज में पता है वही जो है पोजीशन चेंज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो हमारा एंजाइम यूज होने वाला है वो कौन सा होगा, ट्रायस फॉस्फेट आइसोमेरेज। ओके, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है, जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। ओके, तो ट्रायस फॉस्फेट आइसोमेरेज की हेल्प से जो है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड वाइसा वर्सा। दिस इज अ फोर्थ स्टेप। ओके, तो फोर्थ स्टेप में ये हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट वो जो है डिवाइड हो गया, दो कंपाउंड्स बना दिए, ईच कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन, क्योंकि 6 कार्बन है, डिवाइड हो गया दो का पार्ट्स में, 3 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, फर्स्ट जो कंपाउंड बना दैट इज अ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पीजीएल बोल सकते हैं इसे, एंड नेक्स्ट जो है वो बना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डीएचएपी। और ये जो दोनों होते हैं ये दोनों आपस में जो है इंटरचेंजेबल है, कभी ग्लिसरल्डिहाइड जो वापस से कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन जो है ग्लिसरल्डिहाइड में, और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रायस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से। ओके, और जो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट था वो डिवाइड हुआ किसकी हेल्प से, एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से। एल्डोलेज एंजाइम का मेन स्पेसिफिक यही काम होता है, वो क्लीवेज यानी कि मॉलिक्यूल चोदन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ओके, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस को दो फेज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है प्रिपरेटरी फेज, सेकंड है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में मैंने क्या बताया था कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे फॉस्फोरस जो है वो अटैच हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही जो है हमारे फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हो गया था, ग्लूकोज पे जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया था, फिर इस तरीके से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब तक फॉस्फेट हमारे इसमें आया जा रहा है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट हो गया। जो है मैंने बताया था कि इसमें कन्वर्जन होगा ग्लूकोज का ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, तो नेक्स्ट जो है मैंने बताया था कि एटीपी यूज्ड अप होगी, तो ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि एटीपी यूज्ड अप हुई है, कहां पर हुई है, तो फर्स्ट स्टेप में यूज हुई थी जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था, बना था हेक्सोकाइनेस एंजाइम था, तो वहां पर एटीपी यूज हुई। फिर नेक्स्ट एटीपी कहां पर यूज हुई थी, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ था फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में। ओके, तो थर्ड स्टेप में भी जो है, थर्ड स्टेप जो रिएक्शन थी वहां पर भी जो है काइनेज एंजाइम था, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज था, तो वहां पर भी एटीपी यूज हुई थी। तो यानी कि दो चीजें तो हो गई, फॉस्फोराइलेशन भी हो गया प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। सेकंड जो था हमारा एटीपी यूज्ड अप हो रही है, ओके एटीपी यूज्ड अप हो रही है। तो प्रिपरेटरी फेज एंड कहां पर है, तो प्रिपरेटरी फेज तब एंड होगा जब ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और वी कैन से ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब बन जाएगा। तो ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो चुका है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इस स्टेज तक, यहाँ तक जो है ये जो हमारा फेज था स्टेप 4 इक्वेशन तक, यहाँ तक हमारी कौन सी फेज चल रही थी, दैट इज अ प्रिपरेटरी फेज। ओके, तो ये कौन सी फेज थी, हमारी प्रिपरेटरी फेज थी, दैट इज अ प्रिपरेटरी फेज। अब हम जो है नेक्स्ट अब मूव ऑन करने वाले हैं किसमें, पे ऑफ फेज में। और पे ऑफ फेज में क्या होने वाला है, पे ऑफ फेज में ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। यहाँ पर जो है हम किस मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, इसी में ही जो है ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होगा। प्लस अब हमें जो है हमने जो इन्वेस्ट किया था, जो अपनी एटीपी यूज करके, अब हमें उसका प्रॉफिट मिलने वाला है, अब हमें उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, अब हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप में हमने ग्लिसरल्डिहाइड ले लिया है,
तो यहाँ पर हमने देखा है कि इन दोनों डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो नाउ इन फिफ्थ स्टेप, now in fifth step, glyceraldehyde 3 phosphate which is also called 3 phosphoglyceraldehyde or short में PGAL। now ये जो 3 phosphoglyceraldehyde है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, now it is converted into 1,3 bis phosphoglycerate। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोलते हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, अब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और इसको हम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ग्लिसरेट बोलो या ग्लिसरिक एसिड बोलो, जैसे पायरुवेट और पायरुविक एसिड दोनों बात सेम है, डोंट गेट कंफ्यूज। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को शॉर्ट में बोलते हैं BPGA। इसको शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो इट इज नोन एज BPGA, इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या 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 चेंजेस आए, तो मैंने बोला था कि जब हमारा यहाँ से हमारा कौन सा स्टेज शुरू होने वाला, दैट इज अ पे ऑफ स्टेज। और पे ऑफ स्टेज में क्या था, फर्स्ट लाइन जो मैंने बताई थी पे ऑफ स्टेज में, दैट इज ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मींस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ हमारा जो है पे ऑफ फेज स्टार्ट हो गया है, और पे ऑफ फेज में मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारे क्या स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। मींस ऑक्सीजन तो ऐड होगी, उसके साथ फॉस्फोरस ग्रुप भी आएगा। तो अगर हम रिमाइंड करें कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वो स्ट्रक्चर किस तरीके से था दिखने में, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या था, CH2 CH C डबल बॉन्ड O, इधर H था इधर O आ गया, ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज अ एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लग गया है। तो ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यहाँ पर फॉस्फेट लगा हुआ है प्लस एल्डिहाइड ग्रुप है। अब मैंने इसमें क्या बोला था कि अब क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मींस ऑक्सीजन भी एडिशन हो रहा है एंड फॉस्फोरस भी हो रहा है। तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, मींस फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर क्या लगने वाले हैं, फॉस्फेट ग्रुप लगेगा फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये जो है दिस इज आल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पर जो है ना 2 मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड के, ये हमेशा याद रखना, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड के, 2 मॉलिक्यूल्स, ये चीज ध्यान रखना, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, यानी कि 2 हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड है, दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड है। ओके, नाउ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, दिस इज ऑल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर हमें वही सेम 2 3 फॉस्फो हमें जो है 2 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट मिलेंगे। ओके, नाउ हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ओके, इधर यहाँ पे OH है, इधर पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अभी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पर हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये काउंट करेगा कार्बन, यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पोजीशन पर फॉस्फेट मिल गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर भी हमें क्या मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या ऐड हो जाएगा, दिस O एंड P, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस ग्रुप आ गया, और ये जो H था दिस H इज रिमूव, ये H जो है ये बाहर निकल जाएगा, और इस H की जगह क्या लग गया है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया है। और ये जो रिएक्शन हुई है ये किसकी प्रेजेंस में हुई है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट dehydrogenase।
ये नाम याद रखना है कि किसके प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, sorry, glyceraldehyde 3 phosphate converted into 1,3 bisphosphoglycerate in the presence of enzyme glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase enzyme. Okay, dehydrogenase enzyme की प्रेजेंस में, और dehydrogenase मींस जहां से जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन हटेगा। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे देखा दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये कंपाउंड था। यहाँ से हमने क्या देखा, ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज रिमूव, ये हट गया, तो डिहाइड्रोजनेज ने अपना काम कर दिया। डिहाइड्रोजनेज का काम क्या होता है, ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो इसने हटा दिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो NAD प्लस, यहाँ पे जो है NAD प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर NAD प्लस जो है ये रिड्यूस्ड हो गया NADH में, और यहाँ पर जो 2PI आपको दिखा दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये कहाँ से आया, जो अगर हम बात करें अपने प्रिपरेटरी फेज में, तो वहां पर ATP से ADP बन रहा था, साथ में क्या मिल रहा था, प्लस PI। तो 2 बार ये प्रोसेस हुई तो 2 PI हमारे पास होगा, क्योंकि 2 बार ATP यूज हुआ था। एक फर्स्ट स्टेप में ATP यूज हुआ, ATP इज कन्वर्टेड टू ADP प्लस PI, एंड उसके बाद थर्ड स्टेप में ATP इज कन्वर्टेड टू ADP प्लस PI। तो ये 2 PI तो मॉलिक्यूल में वहां से मिल गए ना। ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हमने क्या यूज किया, NAD को यूज किया है। NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H प्लस, तो ये NAD प्लस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 2NADH में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर कितने NAD होंगे, देखो यहाँ मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, पहला NAD प्लस इज कन्वर्टेड टू NADH, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होगा, तो फॉस्फेट जो है ग्रुप ये कहाँ से आ रहा है, हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमें मिला है प्रिपरेटरी फेज से। ओके, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रिपरेटरी फेज से कैसे मिला, प्रिपरेटरी फेज में हो क्या रहा था, बेसिकली प्रिपरेटरी फेज में ATP जो है वो यूज अप हो रहा था, और क्या मिल रहा था हमें, ADP प्लस PI, दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये प्रिपरेटरी फेज से आया है, ये यहाँ पर यूज हो गया। प्लस हमने यहाँ पे NAD को यूज किया है फॉर एडिशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए NAD प्लस यूज किया, और ये NAD प्लस जो है ये रिड्यूस हो गया किसमें, NADH में प्लस H प्लस। ये जो H प्लस दिख रहा है ये कहाँ से आया, ये जो हमने डिहाइड्रोजनेज से जो हाइड्रोजन हटाता है ये वहां से आया है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरल्डिहाइड के, एक ग्लिसरल्डिहाइड में होगा तो हम 1 लिखेंगे, अगर 2 ग्लिसरल्डिहाइड है तो हम क्या बोलेंगे, सब कुछ डबल हो जाएगा, 2PI 2NAD प्लस, तो कितने मिलेंगे हमें, 2NADH प्लस H प्लस। और इसको हम 2NADH प्लस H प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2NADH2, इट इज ऑल्सो रिटन एज 2NADH2। अब ये 2NADH2 है क्या, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ये। ओके, तो ये क्लियर हुआ। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, बोथ आर 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे हमें 2 ग्लिसरल्डिहाइड थे, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुए हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, साथ में क्या क्या चीजें, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ, मींस ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस ये दोनों ऐड हुए हैं। डिहाइड्रोजनेज ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस लग गया, तभी तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर हमारे बिस मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं, BPGA बन गया है। और प्लस यहाँ पर क्या हुआ है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2PI प्लस NAD, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड करना तो NAD यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा, तो NAD इज कन्वर्टेड इनटू 2 NAD यूज हुए, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स हमारे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, तो 2PI प्लस 2 NAD प्लस 2 NADH2, और ये जो H प्लस है ये हमारा यहाँ से आया है। ओके, तो 2 NADH2 हम बोल सकते हैं इस तरीके से बना है। अब ये NAD का फुल फॉर्म होता क्या है, NAD है क्या, तो NAD इज NAD प्लस की फुल फॉर्म क्या होती है, दिस इज निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये NAD प्लस की फुल फॉर्म है, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये जो NAD है, NAD प्लस, दिस इज अ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये NAD प्लस कैसा है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, और दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना था तो हमने NAD प्लस को यूज किया, क्योंकि ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है। और फिर हमने देखा NAD प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, NADH में। तो NADH जो होता है दिस इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म, तो NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज से रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया, तो NADH इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वही सेम है, बस लास्ट में हाइड्रोजन ऐड कर देना, बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड, तो यहाँ पे सेम इसकी वही फुल फॉर्म होगी, निकोटीन अमाइड
एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। तो NAD+ जो था दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है तो ऑक्सीजन ऐड कराने में ये हेल्प कर रहा था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प कर रहा था ये 5th स्टेप में। तो ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया तो NAD+ जो रिड्यूस किस में हो गया, NADH में। तो NAD+ जो है कन्वर्ट हो गया NADH में, तो निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बन गया। ओके, नाउ मूव ऑन टू स्टेप 6। तो 6th स्टेप में क्या होता है, अब हमारे पास क्या आ चुका है, अब हम वो देख लेते हैं। तो 6th स्टेप क्या होता है, नाउ इन 6th स्टेप 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू, अब ये कन्वर्ट हुआ किस में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। 1 हटा देना हमें, बस 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमें लिख देना। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, मींस जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फोरस था अब वो हट जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जो था फर्स्ट पोजीशन पे वो हट गया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ना। ओके, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फोरस ग्रुप ऐड हुआ था वो रिमूव हो चुका है। नाउ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और बोथ आर 3 कार्बन कंपाउंड। दिस इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2 मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन्स 2 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बने हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम बात करें तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। ओके, ना स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किस तरीके से दिखता है, तो दिस इज CH2। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इस तरीके से था, फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फोरस था, थर्ड पे भी जो है फॉस्फोरस ऐड है यहाँ पे। ओके, अब ये कन्वर्ट हुए किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, दैट मींस फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फोरस नहीं होगा। तो काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3, तो 3 पे तो हमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा, बट जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है वहां पर हमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें मिला ऑक्सीजन, यहाँ पर रह गया, फॉस्फेट ग्रुप जो है हट चुका है। अब ये क्या बन गया, दिस आर 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो किस एंजाइम की हेल्प से, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की वजह से। Okay, so 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट is converted into 3-फॉस्फोग्लिसरेट, both are 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है दोनों के। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप हट चुका है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, देयर इज ओनली फॉस्फोरस व्हिच इज प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन। ये थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फोरस हट चुका है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विच एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो यहाँ पर आ रहा है काइनेज, और मैंने बताया था जहां पर भी काइनेज एंजाइम होगा तो आपको हमेशा याद रखना है काइनेज एंजाइम क्या करता है, हेल्प इन एडिशन एज वेल एज रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। आपको कभी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तब वहां पर अगर काइनेज एंजाइम है तो मींस फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, और अगर आपको हटाना है फॉस्फेट ग्रुप तब भी हम क्या यूज करेंगे, काइनेज एंजाइम का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि फॉस्फेट ग्रुप हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यूज होगा। ये अब हमारी कौन सी स्टेज चल रही है, दैट इज अ पे ऑफ स्टेज। प्रिपरेटरी फेज हमारा खत्म हो चुका है, तो ये पे ऑफ स्टेज है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमें अब यहाँ पर ATP मिलेगी, मींस ये जो P था अब ये जो है ADP के पास चला जाएगा। अब तक जो ADP बनता हुआ आ रहा था, ADP बनता हुआ आ रहा था, उसके साथ पास जो है ये P चला जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ATP। नाउ वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, ADP से ATP। तो अब इस स्टेज में हमें ADP से ATP मिल रहा है, इस स्टेज में, बिकॉज यहाँ पर काइनेज एंजाइम है तो हमें ADP से ATP मिल रहा है। बट हाउ मेनी ATPs, 2 क्यों, 1 फॉर 1 मॉलिक्यूल एंड सेकेंड ADP, बिकॉज अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक मॉलिक्यूल की, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, तो ऑब्वियसली इसमें एक ADP यूज होगा और वो ATP बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, किसके, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के, तो ऑब्वियसली 2 ADP कन्वर्टेड इनटू 2 ATP। तो यहाँ पर हमें कितनी ATP मिल गई, 2 ATP मिल गई
1,3 bis phosphoglycerate converted into 3-phosphoglycerate. Both are 3 carbon compound. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास 3-phosphoglycerate के, एंड यहाँ पे जो है फॉस्फोरस ग्रुप हट रहा है, तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, बिकॉज काइनेज एंजाइम हेल्प इन एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एज वेल एज रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. तो यहाँ से फॉस्फोरस हट रहा है और यहाँ पर हमें अब क्या मिलेगा? अब ये हमारा पे ऑफ स्टेज है, यानी कि हमें पेमेंट मिलेगी. तो अब हमें एनर्जी अब हमें एनर्जी मिलेगी रिटर्न में, अब हमें एनर्जी रिलीज होगी, अब एनर्जी निकलेगी, अब हमें प्रॉफिट होगा उस चीज का ना. तो 2 ATP इज कन्वर्टेड इनटू 2 ATP. तो हमें जो है 2 ATP मिल चुके हैं इस स्टेप में, यानी कि 6 स्टेप पे हमें ATP मिली है. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. 3-phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglycerate अब किस में कन्वर्ट जाएगा? अब हमें नंबर डिक्रीज करना है 3 से 2. तो 3-phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglycerate. ओके, तो जो 3-phosphoglycerate था अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें? 2-phosphoglycerate में. ओके, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम phosphoglycerate mutase. फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये जो म्यूटेज एंजाइम है ये भी बिल्कुल आइसोमेरेज एंजाइम की तरह ही एक्ट करता है. अब इसने क्या किया? जो थर्ड पर फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ था उसको शिफ्ट कर दिया और किस पोजीशन पे लगा दिया? सेकंड पोजीशन ऑफ द कार्बन. ओके, तो हम एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसमें समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या हुआ है. फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज ने क्या किया? तो 3-phosphoglycerate मींस थर्ड पोजीशन पे, अगर हम एक काउंट करें 1 2 3 मींस थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है. तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम ने इस फॉस्फेट ग्रुप को किस पे शिफ्ट कर दिया? इन द पोजीशन ऑफ सेकंड. और क्या कंपाउंड बन गया? 2-phosphoglycerate. तो सेकंड पोजीशन पर जब आएगा तो यहाँ से P हट जाएगा, P इज रिमूव, जो यहाँ पर P प्रेजेंट था वो हट जाएगा. तो यहाँ पर जो P हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर. तो ये जो H है वो यहाँ आ गया, और ये जो H है इसकी जगह क्या लग जाएगा? यहाँ पर P लग जाएगा इस तरीके से. तो सेकंड पोजीशन पर हमारा क्या हो गया? तो सेकंड पोजीशन पे हमें क्या देखने को मिल गया? फॉस्फेट ग्रुप लग गया सेकंड पोजीशन पे. ये जो H था, ये यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हट गया, ये कहाँ पर आ गया? सेकंड पोजीशन पे. और ये जो H है ये कहाँ चला गया? फर्स्ट पोजीशन पे. तो इन्होंने जो अपनी प्लेसेस जो है हम बोल सकते हैं इंटरचेंज कर ली. फॉस्फेट ग्रुप यहाँ आ गया और H जो है वो यहाँ चला गया. तो H यहाँ पर आ गया, फॉस्फेट ग्रुप सेकंड पोजीशन पर लग गया, 2-phosphoglycerate बन गया. 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate with the help of enzyme phosphoglycerate mutase in the presence of magnesium ion. तो इस तरीके से जो है ये इंटरचेंज हो गए. और यहाँ पर भी बोथ आर 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन, तो बोथ आर 3 कार्बन कंपाउंड. और यहाँ पर हम बात करते हो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हमको मिले हैं, है ना. तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट मिले हैं. तो 2 मॉलिक्यूल थे 3-phosphoglycerate के कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglycerate. तो 2 मॉलिक्यूल हमें 2-phosphoglycerate के मिल गए. नाउ ये जो अब 2-phosphoglycerate है अब वो किस पे कन्वर्ट होगा वो हम देखते हैं. तो इन 8 स्टेप, नाउ 8 स्टेप पे हम आ चुके हैं. 3-phosphoglycerate कन्वर्ट हो चुका है 2-phosphoglycerate में. अब 8 स्टेप में क्या होगा? 2-phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू phosphoenol pyruvate. ये जो 2-phosphoglycerate था अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? phosphoenol pyruvate, in short PEP बोलते हैं इसको. तो 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate in the presence of enzyme enolase plus magnesium ion. इन दोनों एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हुआ? इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो 2-phosphoglycerate था वो कन्वर्ट हो गया phosphoenol pyruvate में. ना यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 2-phosphoglycerate हमें क्या कैसा मिल रहा था? हमने देखा था 2-phosphoglycerate में क्या था, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर जो है हमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिल रहा था. तो 2-phosphoglycerate का देखें तो स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है. 2-phosphoglycerate, ये हमारा 2-phosphoglycerate था, सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है. बोथ आर 3 कार्बन, दिस इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड है. सेकंड पोजीशन पे हमें फॉस्फेट ग्रुप दिखने को मिल रहा था. 2-phosphoglycerate in the presence of enolase enzyme converted into phosphoenol pyruvate. तो यहाँ पर क्या चीजें चेंज हुई? यहाँ पर ये जो OH है आपको दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर मैंने OH नहीं लिखा हुआ, ये OH प्लस. तो यहाँ पे से अगर आप देखो तो यहाँ से OH ग्रुप
प्लस यहाँ पर हमें ऑक्सीजन और P देखने को मिल रहा है, बट देयर इज अ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये जो H है ये दोनों के दोनों रिमूव हो गए और ये किस फॉर्म में निकल गए, इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिमूव हो गए, यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और इन्होंने क्या बना दिया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, वाटर इज रिमूव। तो इस 8 स्टेप में व्हेन 2 फॉस्फोग्लिसराइड इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ओके, व्हिच इज आल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। दिस आर 8 स्टेप। नाउ कम मूव ऑन टू 9th स्टेप। तो ओके, यहाँ पे हमें कितने मॉलिक्यूल मिल गए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के, ऑब्वियसली 2, बिकॉज हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे 2 फॉस्फोग्लिसरेट के, तो यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के। तो इन 9th स्टेप में क्या होता है, हम मूव ऑन टू 9th स्टेप। नाउ मूव ऑन टू 9th स्टेप। इन 9th स्टेप में क्या होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड भी बोल सकते हो आप, और पायरुविक एसिड। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, पायरुवेट में या फिर पायरुविक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से। अगेन यहाँ पर अगर नोटिस करने वाली बात है तो वो क्या है, देयर इज अ एंजाइम दैट मींस काइनेज, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली रिमूवल ऑफ फॉस्फोरस। अब रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हटेगा तो दैट मींस हमें क्या मिलने वाला है, अब ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। तो सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज अ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये हमारा, तो दिस इज अ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, सेकंड पे फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज आल्सो अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब क्या हुआ, पायरुवेट काइनेज की हेल्प से ये जो फॉस्फोरस ग्रुप था ये हट गया, ये रिमूव हो गया। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कोई फॉस्फोरस ग्रुप नहीं मिल रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, तो ये बन गया CH3CO, दिस अ कीटोन ग्रुप भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पर ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो आपको दिखाई देता है कार्ब। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फॉस्फेट ग्रुप था यहाँ पर ये जो है वो फॉस्फेट ग्रुप हट चुका है, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड। अब फॉस्फेट ग्रुप हटा है और यहाँ पर एंजाइम यूज हो रहा है पायरुवेट काइनेज, दैट मींस फॉस्फेट ग्रुप हटा है, ये चीज हमें ध्यान में आ गई है। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ ADP से क्या बनेगा, ATP, क्योंकि ये पे ऑफ स्टेज है तब हमें ATP मिलेगी। लेकिन कितनी ATP मिलेगी, 2 ATP मिलेगी। Why? Because there are 2 molecule of phosphoenol pyruvate which is converted into pyruvate और pyruvic acid। तो pyruvic acid के हमें 2 मॉलिक्यूल मिले हैं, ओके। तो ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें 2 मॉलिक्यूल देता है pyruvic acid के, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 ADP और 2 ATP हमें मिलेंगे। तो फाइनली वी गेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर हमें जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड के मिल गए। यहाँ पर भी हमारा ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, और बोथ आर जो दोनों के दोनों हैं, ईच कंपाउंड आर इन ईच कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन। तो बेसिकली जो है ग्लूकोज वो कन्वर्ट हुआ है, फाइनली कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, पायरुवेट और पायरुविक एसिड। तो हमें जो है 2 मॉलिक्यूल मिल गए 3 कार्बन कंपाउंड, ओके। तो अगर हम इसको थोड़ा समराइज करें तो हुआ क्या था, हमने ग्लाइकोलिसिस किया था, मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया। अब ये जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन हुआ और किसमें कन्वर्ट हुआ, फाइनल प्रोडक्ट क्या था हमारा, पायरुवेट, यानी कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। हाउ मेनी पायरुविक एसिड यू गॉट, तो हमें कितने पायरुविक एसिड मिले, वी गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, मींस हमें 2 पायरुविक एसिड मिले हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें 2 पायरुविक एसिड देता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स दे दिए हमें पायरुविक एसिड की, और ईच मॉलिक्यूल इज 3 कार्बन कंपाउंड। पायरुवेट और पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये जो पूरी रिएक्शन 10 स्टेप रिएक्शन, ये जो स्टेप है इसको हम 10 स्टेप बोलते हैं लास्ट में। तो ये 10 स्टेप रिएक्शन है जिसे ये जो पूरी ग्लाइकोलिसिस पूरी जो ये प्रोसेस है 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, ठीक है। तो इसमें इसलिए हम इनको EMP पाथवे भी बोलते हैं। तो गुस्टाव एम्डन, ओटो मीयरहोफ और जे पैरनस तीनों ने मिलकर दिया है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, ओके। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, और मेन मोटिव क्या था, एनर्जी निकालने का ना। ग्लूकोज का हम ब्रेकडाउन क्यों करें, सारी कहानी क्यों पड़ी, बिकॉज टू ऑब्टेन एनर्जी, नाउ वी कैलकुलेट हाउ मेनी एनर्जी वी गेट, ओके। तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो कितनी मिली है वो हम यहाँ पर काउंट करते हैं। नाउ वी हैव टू समराइज कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप रिएक्शन। सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू, फिर क्या आएगा तो मींस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate, and then fructose 1,6 bisphosphate is divided into two parts, glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate. glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate, these are converted, ये एक दूसरे में जो है एक्सचेंज होते रहते हैं. glyceraldehyde 3 phosphate is converted into dihydroxyacetone phosphate, dihydroxyacetone phosphate वापस से वैसा वर्सा glyceraldehyde 3 phosphate बना लेता है. अब यहाँ से इस स्टेज से जो है हम 2 मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले, बिकॉज वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स. नाउ 1,3-bisphosphoglycerate, इट इज ऑल्सो अ, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स है, दिस इज ऑल्सो अ 2 मॉलिक्यूल, हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे 1,3-bisphosphoglycerate के. देन 3 phosphoglycerate बना, 3 phosphoglycerate के बाद 2 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate के बाद phosphoenol pyruvate, and finally we get pyruvate, or we can say that pyruvic acid. ओके, तो यहाँ पर तक हमने जो बात करी है ग्लूकोज से लेके ग्लिसरॉल फिफ्थ स्टेप तक, ये जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप तक यहाँ तक कौन सी फेज चल रही थी, दैट इज अ प्रिपरेटरी फेज, जहां पर एटीपी यूज्ड अप होगी. ओके, और यहां से हमारा 6 to 10 तक हमारा ये कौन सा फेज है, दैट इज अ पे ऑफ फेज, यहाँ पर हमें एटीपी मिलेगी. ओके, तो जहां पर भी एंजाइम मैंने हेक्सोकाइनेज, जहां पर भी काइनेज एंजाइम यूज हुआ है वहां पर हमारा एटीपी का एडिशन और रिमूवल हुआ है, हमने पढ़ा है. तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, और मोर स्पेसिफिक कहें तो ग्लूकोज काइनेज एंजाइम. और इसने क्या किया, एक एटीपी मॉलिक्यूल, 1 एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू 1 एडीपी. ठीक है, यहाँ पर हमारी एक एटीपी यूज हो गई, तो प्रिपरेटरी फेज में हमारी एक एटीपी यूज हो गई ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में. देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. फिर जो थर्ड स्टेप पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. कौन सा एंजाइम था, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1, दैट इज PFK1. यहाँ पर भी हमारा काइनेज एंजाइम आ रहा है, यहाँ पर भी हमारी एक एटीपी खर्च हुई है, और उसने एक एटीपी खर्च हुई है, यहाँ पर हमारी एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी. तो मींस इन प्रिपरेटरी फेज में अगर हम देखें तो टोटल हाउ मेनी एटीपीज आर यूज्ड अप, 2 एटीपी. तो हमारी टोटल जो है 2 एटीपी यूज्ड हो गई है. नाउ वी कम टू, जब हम आ रहे हैं अब हम मूव ऑन करते हैं प्रिपरेटरी से पे ऑफ फेज में. तो यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी प्रिपरेटरी फेज में हमारे मॉलिक्यूल्स थे, ऑल आर 6 कार्बन. ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन, दिस इज आल्सो 6 कार्बन, दिस इज आल्सो 6 कार्बन. बट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो डिवाइड हो गया, उसने जो है 2 कंपाउंड बना दिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ईच आर 3 कार्बन कंपाउंड. अब यहाँ से 3 कार्बन कंपाउंड जो है हमारा शुरू हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड हमें मिले हैं. ओके, तो यहाँ तक हमारा प्रिपरेटरी फेज था. अब ग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में. यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ. ओके, तो यहाँ पर जो है हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, देयर इज अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट. Similarly, 2 molecule of 3-phosphoglycerate, 2 molecule of 2-phosphoglycerate, 2 molecule of phosphoenol pyruvate and 2 molecule of pyruvate or pyruvic acid. ओके, और ये जो सारे के सारे हमारे कंपाउंड्स हैं, ये क्या है, ऑल आर 3 कार्बन कंपाउंड, ऑल आर 3 कार्बन, ये सारे 3 कार्बन है. मीन 6 कार्बन हमारे प्रिपरेटरी फेज का 6 कार्बन कंपाउंड थे, उसके बाद 3 कार्बन कंपाउंड मिलने लग गए. नाउ पे ऑफ फेज में देखें तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट हो रहा था 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमें एटीपी मिली है. क्यों मिली है, बिकॉज यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा था दैट इज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट. तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज अ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, काइनेज एंजाइम आ रहा है. और यहाँ पर हमें जो है कितनी एटीपी मिली, हाउ मच एटीपी वी गेट, 2 एटीपी, बिकॉज देयर आर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट. तो पे ऑफ स्टेज में हमें फर्स्ट स्टेज में क्या मिले, 2 एटीपी. सिमिलरली हम बात करें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट और पायरुविक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम. तो यहाँ पर भी कौन सा एंजाइम आ रहा है, काइनेज एंजाइम. तो यहाँ पर हमें कितनी एटीपी मिली है, 2 एटीपी, बिकॉज वी गेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. ओके ना, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के कन्वर्ट हो गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड में, तो 2 एटीपी. तो टोटल पे ऑफ स्टेज में हमें कितनी एटीपी मिल रही है, 4 एटीपी मिल रही है. मींस आपने इन्वेस्ट कितना किया, हमने 2 एटीपी इन्वेस्ट करी, बट हाउ मच एटीपी वी गेट, पे ऑफ फेज में हमें 4 एटीपी मिली. ओके, तो हमें 4 एटीपी मिल रही है. लेकिन अगर हमसे बात करें कि नेट एटीपी क्या है और नेट NADH क्या है, इस चीज को हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारे पास अगर बात करें टोटल एटीपी गेन कितना हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कितना टोटल एटीपी गेन हुआ है. तो इसको कैसे करते हैं, प्रिपरेटरी फेज की बात करें, प्रिपरेटरी फेज में
2 ATP जो है हमारी क्या हुई, यूज्ड हुई। पेयर ऑफ फेज में हाउ मेनी ATP वी गेट, दैट इज 4 ATP। ये हमें मिली है, ये हमने गेट की है, ओके ना, वी गेट 4 ATP। अगर हम बात करें टोटल, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइक्लिक वे में प्रोसेस होती है, तो हम बोल सकते हैं जो नेट ATP हमारे पास आई 4 ATP माइनस 2 ATP दैट इज इक्वल्स टू में 2 ATP। ये 2 ATP क्यों लिखा है, क्योंकि पे ऑफ फेज में 2 ATP आई। अब भाई दोबारा से इसमें से कितनी ATP यूज हो रही है, खर्च कितनी हो रही है, 2 ATP खर्च होती है प्रिपरेटरी फेज में, वापस से 2 ATP खर्च होगी, फिर 4 बनाएगी, फिर उसमें से खर्च हो गई, तो वही चीज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 ATP माइनस 2 ATP विच इज, मतलब टोटल हमें जो ATP मिली दैट इज अ 2 ATP। हमें 2 ATP गेट हो रही है क्योंकि हम 2 ATP इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे आप 2 रुपए इन्वेस्ट करो आपको 4 रुपए मिल रहे हैं, फिर आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, जो आपके पास 4 रुपए पड़े हैं आप उसमें से तो 2 रुपए दोगे ना इन्वेस्ट करने के लिए। तो यही सेम चीज हो रही है, प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP यूज अप हो रही है, पे ऑफ फेज में 4 ATP मिल रही है, तो पे ऑफ स्टेज में जो हमें 4 ATP मिलती है उसी में से ही 2 ATP हम दे देते हैं, हमारे पास रिमेनिंग रह कितनी जाती है, हाँ मैंने ATP जो हमारे पास हमेशा रहती है दैट इज अ 2 ATP। ओके, नाउ यहाँ पर हमने देखा था जब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, मैंने बोला था यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है दैट इज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए हमारे पास क्या आया था, NAD, बिकॉज NAD प्लस क्या है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है, ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को अटैच करने में। तो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा था तो हमें NAD मिला था। तो यहाँ पर जो है कितने NAD मिले थे, टोटल 2 NAD मिले थे। जो रिएक्शन थी वो कुछ इस तरीके से थी, 2 NAD प्लस जो था वो रिड्यूस्ड हुआ था हाउ मेनी NADH, 2 NADH2 में। ओके, 2 NADH2 में हम बात करें हमें 2 NADH2 मिले थे टोटल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए एक NADH मिलेगा, बट यहाँ पर बस 2 मॉलिक्यूल थे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के, दैट मींस 2 NADH2 वी गेट। एक सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, जो 1 NADH2 है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये क्या होते हैं, ये भी एक तरीके की एनर्जी करेंसी ही हो जाती है। 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। एक NADH2 को किसके इक्वल माना गया है, 3 ATP के इक्वल माना गया है, मतलब एक NADH2 जो है वो 3 ATP बनाता है। और टोटल NADH2 में कितने मिले थे, 2 NADH2, तो दैट मींस 2 NADH2 में कितने ATP मिल गए, वी गेट 6 ATP। तो अगर हम देखें इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस टोटल ATP गेन कितना हुआ है, अगर हम टोटल ATP गेन की बात करें, 2 इज हियर, यहाँ से हमें 2 ATP मिल गई, क्योंकि बिकॉज प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP यूज्ड अप हो रही थी, पे ऑफ फेज में 4 ATP मिल रही थी, और उसी में से ही पे ऑफ फेज में से हम 4 में से 2 ATP दे रहे थे दोबारा से ना यूज करने के लिए, तो टोटल वी गेट 2 ATP। ओके, यहाँ से 2 ATP आ गई, प्लस कितने NADH2 बने थे, देयर इज अ 2 NADH2 फॉर्म, और हाउ मेनी ATPs आर देयर, 6 ATP। तो यहाँ पे हम लिख दें 6 ATP बिकॉज वी नो दैट 1 NADH2 is equal to how many ATPs, 3 ATPs। तो 2 NADH2 मॉलिक्यूल कितनी ATP के इक्वल होंगे, ऑब्वियसली 6 ATP। तो टोटल ATP गेन कितना हो गया, 8 ATP। तो दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से हमें कितनी ATP मिलती है, 8 ATP मिलती है। वी गेट हाउ मेनी ATPs, 8 ATP। और ATP क्या होता है, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब सेल को ये सारी प्रोसेस किस लिए होती है, एनर्जी के लिए। एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ATP में, बिकॉज हम डायरेक्ट एनर्जी जो है यूज नहीं कर पाते हैं सर, वो उनको कन्वर्ट करते हैं ATP में। अब ये एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से जो पूरा प्रोसेस था साइटोप्लाज्म में हो रहा था ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का, हाउ मेनी ATP वी गेट, 8 ATP। एंड ये जो 8 ATP है इसे सेल यूज करेंगे फॉर द मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड एक्टिविटीज। ओके, That is it for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more updates.